आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर अध्याय 19 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी, हे महाराज जी, जब पांडव जुए में हारकर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांसें खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय बोले, हे पृथ्वीनाथ, धन रत्नों से परिपूर्ण संपूर्ण वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निर्वासित करके अब आप शोक मगन क्यों हो रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध कुशल बलवान और महारथी पांडवों से जिन लोगों का बैर होगा वह शोक मगन हुए बिना कैसे रह सकते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, ये आपकी अपनी ही की हुई करतूत है जिससे ये महान बैर उपस्थित हुआ है तथा इसी के कारण सारे संसार का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं सबसे पूर्व उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वो सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल के उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वो हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ अर्थ रूप से तथा अर्थ अनर्थ रूप से उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप से आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। काल अर्थात मृत्यु डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल की शक्ति इतनी ही है कि वो प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत कर देता है। तपस्विनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा लोमहर्षक अर्थात रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। हे भरत वंश शिरोमणि, पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। हे महाराज, ऐसा करने पर ही आप परम कल्याण के भागी होंगे। मित्रों, ये सभा पर्व का अंतिम अध्याय है। अब आगे से वन पर्व आपको सुनाया जाएगा। मैं जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से पैतृक अयोध्या। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।